बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़्यादा लेने वाले हैं दलाइल का कि रद्द के मसले में एक तरफ अहनाफ हैं और एक तरफ अहनाफ के मुकाबले में कुछ और लोग हैं। और अमूमन जो नुक्ता नज़र पढ़ाया जाता है हमारे मदारस में व रद्द में ये है कि माल बच जाए तो माल वापस लौटाया जाएगा। यही नुक्ता नज़र हमने पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी, लेकिन इसके बरक्स भी कुछ मतलब है ख्यालात हैं। अब वापस लौटाया जाएगा, किन पर लौटाया जाएगा? तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई 2 वारसों को निकाल कर बाकियों पर लौटा देंगे, और कुछ ने कहा कि नहीं जी सब पर ही माल जो है ना वो वापस लौटाएंगे। तो इसके बारे में मेरे पास ये किताब है, ये वाली, ये सिराजी किताब हमारे मदारस में जो पढ़ाई जाती है उसकी शरह शरीफिया, ये सैयद शरीफ अल-जुरजानी उन्होंने ये किताब लिखी है। तो उन्होंने बड़े अच्छे जो हैं वो दलाइल दिए हुए हैं, बड़े अच्छे दलाइल दिए हुए हैं रद्द के बारे में कि ये रद्द का कंसेप्ट क्यों लिया गया है और जो लोग रद्द को नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते। तो एक तो ये था कि मैं वो ना दलाइल का ख़ुलासा आपको बता दूं। मैंने अच्छा समझा कि आपके सामने जो है वो उनकी जो सारी इबारत है वो पढ़ दूं ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं दोबारा वज़ाहत के लिए यहाँ पे एक मिसाल लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक मिसाल है, बिन्त है और जद्दा है, ठीक है। और यहाँ पे जद्दा है, ज़ौजा है, बिन्त है। बिन्त को आप क्या देते हैं? निस्फ देते हैं अकेली हो, और जद्दा को क्या देते हैं? सुदुस। तो आप मसला बनाते हैं 6 से, इसको 1 और इसको 3, 2 इससे बच गए, इनका क्या किया जाएगा? कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये खुलासा बता रहा हूँ। कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि ये बैतुल माल में जाएगा, और कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि ये जो सारा माल है ये दोबारा इन में ऐड हो जाएगा इनके हिस्सों के निस्बत से, और इनके जो हिस्से हैं वो 1:3 से हैं। तो ये 2 जो है वो 1:3 से इन में ऐड हो जाएगा। और वो ऐड जो हम तरीका अपनाते हैं, जो आपको मैंने सिखाया हुआ है, ऑटोमेटिक खुद ही वो ऐड हो जाते हैं। आप जो है बाद रद्द मसला इससे बना लें, ठीक है। और इस मसले में जो है ना जद्दा, इसको आप देते हैं सुदुस, औलाद है इसको देंगे सुमुन, और इसको देंगे निस्फ। आप मसला किससे बनाते हैं? 24 से, 6 4 8 3 2 12 15 रद्द वाला मसला है ना ये भी। अब ये जो 5 बच गया है, कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि ये जो बैतुल माल में जाएगा, कुछ का ख्याल है कि नहीं ये वापस इधर ही जाएगा। अब इधर जाएगा, आया ये जो सारे वारिस हैं इन पर जाएगा। कुछ लोगों का नुक्ता नज़र है कि नहीं ये जो 5 है ये इसको नहीं मिलेगा, ज़ौजा को ज़ौज को नहीं मिलेगा, और बाकियों को जो है वो मिलेगा। और कुछ का ख्याल है कि नहीं ये सब को मिलेगा उनके हिस्सों की निस्बत से, उनके हिस्सों की निस्बत से, हाँ जी सब को मिलेगा। तो ये वाली जो बात है ना, ये इसके पीछे क्या दलाइल है अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। ये आगाज़ करते हैं ये बाबुर रद्दी। इसमें कहते हैं युरद्दु ज़ालिकल फ़ाज़िलु अला ज़बिल फ़ुरूज़ी बिक़दरी हुकूक़िहिम। जो माल बच गया है, जो माल बच गया है उसको लौटाया जाएगा अला ज़बिल फ़ुरूज़ी, रिश्ते ज़बिल फ़ुरूज़ पे, बेकदरी हुकूक़िहिम उनके हुकूक़ के बकदर, अला हस्बिन निसाबी बैन सिहामिहिम उनके सिहाम के दरमियान, उनके हिस्सों के दरमियान निस्बतों के लिहाज से। जो बात आपको मैंने अभी बताई है कि ये इनके सिहाम हैं और इनके दरमियान जो निस्बतें हैं उनके लिहाज से। इल्ला अला ज़ौजैनी माँ सिवाय खामद बीवी के, फ़इन्नहु ला युरद्दु अलैहिमा असलन उन पर माल बिल्कुल रद्द नहीं किया जाएगा। कमा मर्रा फ़ी अव्वलिल किताबी, जैसा कि किताब के शुरू में गुज़र चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना ये हाशिया लगा के ये उसकी वजाहत कर देता है। क्यों? कहता है लिअन्ना फ़र्दहुमा बिस्सबबी ला बिन्नसबी, कि उनका जो हिस्सा है ना खामद बीवी का वो सबब की वजह से है कि एक बंदे का दूसरे से निकाह हो गया, नसब की वजह से नहीं है। फ़हुवा ज़ईफ़ुन, और जो ये जो सबब है ये कमज़ोर है।
लिअन्नहुमा इस्तहक़ाहु बाद इनक़िताइ सबबि अल्लज़ी यस्तहिक़्क़ानि बिही, क्योंकि खामद बीवी दोनों इसके मुस्तहक़ हुए बाद इनक़िताइ सबबि, उस सबब के ख़त्म होने के बाद, अल्लज़ी यस्तहिक़्क़ानि बिही, जिसकी वजह से वो मुस्तहक़ होते हैं, फ़ला युज़ादानी अला फ़र्दिहिमा, तो इनको मज़ीद नहीं दिया जाएगा इनके हिस्से पर, बख़िलाफ़ मई यारिसु बिन नस्बी, बख़िलाफ़ उसके जो नसब की वजह से वारिस हुआ, लिअन्न नसब बाकिन बादल मौती, क्योंकि नसब बाकी है मौत के बाद भी, फ़क़ावी हालुम फ़िल इस्तिक़ाक़ी। खुलासा कलाम ये है, वो कहते हैं कि आम जो वरसा हैं उनमें और खामद बीवी में डिफरेंस है। आम वरसा नसब की वजह से और नसब बाकी है, और ये सबब की वजह से, और जो सबब है ना ये कमज़ोर है, तो लिहाजा इनको एक दफ़ा माल दे दिया गया, दोबारा हम नहीं देंगे। ये उनकी ये रीज़न है जो लोग कहते हैं कि खामद बीवी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वह हुआ आई अर्रद्दु अलल वजहिल मज़कूरी, और वो यानी माल लौटाना मज़कूरा सूरत के मुताबिक, कौल आमत सहाबती, ये आम सहाबा का कौल है। रद्द वाला जो मौक़िफ़ है ना ये आम सहाबा का है। आई जुमहूरुहुम यानी अक्सरियत का, कौल आमत सहाबती आई जुमहूरिहिम, का अली बमन ताबाओ, जैसा कि हज़रत अली हैं और वो लोग जो उनके पैरोकार हैं। वह भी अख़ज़ असहाबुना, और इसी को लिया हमारे असहाब ने। लेकिन वकाल ज़ैद बिन साबितिन, ज़ैद बिन साबित ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ला युरद्दुल फ़ाज़िलु अला ज़विल फ़ुरूज़ी, बचा हुआ माल ज़विल फ़ुरूज़ पर लौटाया नहीं जाएगा, बल हुआ लि बैतिल माली, बल्कि ये बैतुल माल के लिए है। वह भी अख़ज़ उर्वत व ज़ुहरी, और इसी को लिया हज़रत उर्वा और ज़ुहरी ने, व मालिक व शाफ़ी, और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी ने। लाकिन नल मुहक्किकीन मिन असहाब शाफ़ी, लेकिन असहाब शाफ़ी में से जो मुहक्किकीन हैं, कालू उन्होंने कहा है, लव इन दरसा बैतुल माली, अगर बैतुल माल ख़त्म हो जाए, युरद्दुल फ़ाज़िलु अला ज़विल फ़ुरूज़ी बिनिस्बति फ़राइदिहिम, तो बचा हुआ माल ज़विल फ़ुरूज़ पे लौटाया जाएगा उनके हिस्सों के लिहाज से। व इल्ला लकान लि बैतिल माली, वगरना बैतुल माल का, अगर बैतुल माल है तो ठीक है बैतुल माल में, अगर बैतुल माल नहीं है तो फिर जो है ना ये क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और इब्न अब्बास से मरवी है, अन्नहु ला युरद्दु अला सलासतिन, 3 लोगों पर माल को लौटाया नहीं जाएगा, अज़्ज़ौजैनी खामद बीवी पर, वल जद्दती और जद्दा पर। उस्मान, हज़रत उस्मान ने कहा, युरद्दु अला ज़ौजैनी ऐज़न, खामद बीवी पर भी लौटाया जाएगा, खामद बीवी पर भी लौटाया जाएगा। अब यहाँ से वो आगे वो दलाइल दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा रद्द नहीं है, माल लौटाना नहीं है, माल बैतुल माल में जाएगा, और कुछ लोगों ने कहा रद्द है, माल लौटाना है, माल वापस ज़विल फ़ुरूज़ पर बांटा जाएगा। कहते हैं वाह तज्जा मन अबर रद्दा, और दलील ली है उसने जिसने रद्द का इनकार किया, बिअन्न अल्लाह, इस बात के ज़रिए, बिअन्न अल्लाह क़द्दर नसीब असहाबिल फ़ुरूज़ी, अल्लाह ताला ने असहाबुल फ़ुरूज़ का हिस्सा मुकर्रर किया है, बिन नस्सी ज़ाहिरी, वाज़े ज़ाहिर नस के साथ, वाज़े आयात हैं। फ़ला यजूज़ु अन युज़ादा अलैहि, तो जायज़ नहीं है कि उस पर इजाफ़ा किया जाए, लिअन्नहु ताअद्दिन अनिल हद्दि शरई, क्योंकि यह हद्द शरई से बढ़ना है। अल्लाह ताला ने इसे मुकर्रर कर दिए हैं, अब अल्लाह ने इसे मुकर्रर कर दिए तो अब आप उसको बढ़ा कर ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की हद से बढ़ना है। वक़द क़ाल अल्लाह, जबकि हालांकि अल्लाह ने कहा, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह ताला ने वईद, ठीक है, अल्लाह ताला की वईद है अलाया, मतलब इस बात से दलील ली है। वह भी अन्ना, और इस बात से दलील ली है कि अल्फाज़िल अन फ़ुरूज़िहिम मालुन, कि जो माल उनके हिस्सों से बच गया है, अल्फाज़िल बचने वाला, मालुन वो ऐसा माल है, ला मुस्तहिक़ लहू, जिसका कोई मुस्तहिक़ नहीं है, फ़यकूनु लि बैतिल माली, तो ये बैतुल माल के लिए है, ये बैतुल माल के लिए। आपने जो माल दे दिया वो तो ठीक है, आपने ये दे दिया और ये माल बच गया, अब इसका कोई मुस्तहिक़ ही नहीं है भाई, इधर मुस्तहिक़ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बैतुल माल में लेकर जाएंगे। वो ये दलील अकली भी देते हैं, कहते हैं कमा, ये ऐसे ही है, इज़ा लम यत्रुक वारिसन असलन, अगर एक आदमी मैयत बिल्कुल कोई वारिस ना छोड़े तो वो क्या किया जाएगा। अगर एक बंदा फौत होता है और उसका कोई वारिस है ही नहीं, अब यहाँ पे कोई वारिस नहीं है, तो सारा माल उसका किधर जाएगा, वो बैतुल माल में जाएगा। कहते जैसे वहाँ पे सारा माल बैतुल माल में, तो यहाँ पे कुछ माल बैतुल माल में जाएगा।
एतबारन लिलबादी बिल्कुल, बाज़ को कुल पर एतबार करते हुए यानी क्यास करते हुए कि जैसे आप कुल माल अगर कोई वारिस ना हो बैतुल माल में, ऐसे कुछ माल जो बच गया वो बैतुल माल में। कहते हैं हमारी दलील, ये चूँकि कायल है ना रद्द के, हाँ जी अहनाफ, हमारी दलील कौलु ताला, अल्लाह ताला का ये कौल है, वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाहि, रिश्तेदार बाज़ के ज़्यादा करीबी हैं किताबुल्लाह में। ऐ बाज़ुहुम औला बिमीरासी बाज़िन, आगे उसकी वजाहत कर रहे हैं, यानी बाज़ की मिरास के ज़्यादा हकदार हैं बिसाबब रहमी, रिश्तेदारी की वजह से। फ़ाज़िल आयत दल्लत अला इस्तिहक़ाक़िम जमी अल मिरासी, तो इस आयत ने दलालत की है इस बात पे कि वो मुस्तहिक़ हैं तमाम मिरास के बिसिलत रहमी, रिश्तेदारी की वजह से। ठीक है, अब ये आयत ये कह रही है कि ये ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। कहते हैं वह आयतुल मुवारिसी, जो हिस्सों वाली मिरास वाली जो आयत है, औजबत, उसने वाजिब किया इस्तिहक़ाक़ जुज़ मालूम जुज़ का मुस्तहिक़ होना, मालूम हिस्से का मुस्तहिक़ होना माल में से, लिकुल्लि वाहिद मिनहुम, उनमें से हर एक के लिए। फ़वाजबल अमलु बिल आयतैनी, तो वाजिब है अमल करना दोनों आयतों पे। एक तरफ मिरास वाली आयत है जिसमें हिस्से बताए गए हैं, और एक तरफ दूसरी आयत तो ये कह रही है उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, कहते हैं दोनों पे अमल करना ज़रूरी है। ये आयत बता रही है कि हिस्से वो हिस्से हमने दे दिए, और ये बता रही है कि ये ज़्यादा करीबी हैं, यानी बाद से ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। ठीक है, तो इस पर भी अमल किया जाएगा, कहते हैं इस पर भी अमल किया जाएगा। इसके मुताबिक हमने हिस्से दे दिए, और बाकी मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं, बाकी जो माल बच गया वो हमने इस पर अमल करें, क्योंकि ये बमुकाबला औरों के ज़्यादा हकदार हैं। समझ आ रही, करीबी रिश्तेदार इस आयत की वजह से। फ़वाजबल अमलु बिल आयतैनी बिअन युजअला, इस तरह कि युजअला लिकुल्लि वाहिदिन फ़र्ज़ुहु, हर एक के लिए उसका हिस्सा निकाला मुकर्रर किया जाएगा बितिलकल आयती, इस आयत की वजह से। सुम्मा युजअलु मा बकिया मुस्तहक़न लहुम, फिर जो बाकी बच जाएगा वो उनका मुस्तहक़, उनका इस्तिहक़ाक़ बनाया जाएगा ज़बिल फ़ुरूज़ का, लिर्रहिमी, रिश्तेदारी की वजह से, बिहादिल आयती, इस आयत की वजह से। और इसी वजह से कहते हैं ला युरद्दु अला ज़ौजैनी, खामद बीवी पे नहीं लुटाया जाएगा, लिन्इदाम अर्रहिमी फ़ी हक़्क़िहिमा, क्योंकि रिश्तेदारी उनके हक़ में मादूम है, रिश्तेदारी उनके हक़ में रहम मादूम है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब अगली जो दलील है ना, ये तो अक्ली दलील है, ये तो क्या है, एक तरह की अक्ली दलील है, इस्तिंबात है, इन इसका तो जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन ये जो आगे वाली दलील है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कैसे? कहते हैं वअइज़न लम्मा दाखला अलैहिस्सलाम अला साद इब्न अबी वक़ास यऊदुहु, और नीज़ जब अल्लाह के नबी साद बिन अबी वक़ास पे दाखिल हुए, उनके पास गए, उनकी तीमारदारी कर रहे थे, तो साद ने कहा अमा इन्नहु ला यरिसुनी इल्ला इब्नतुन ली, अल्लाह के नबी मेरी वारिस नहीं है मगर एक बेटी। अफ़ा ऊसी बिजमी माली, क्या मैं सारे माल की वसीयत कर दूं? आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा फ़ऊसी बिनिस्फ़ी, आधे की कर दूं? आपने कहा नहीं। अल हदीसु तवीलुन, हदीस लंबी है। इला अन काला, यहाँ तक कि उन्होंने कहा असुलुसु खैरुन, ठीक है, यहाँ तक कि आपने कहा असुलुसु खैरुन व सुलुसु कसीरुन, सुलुस बेहतर है और सुलुस जो है तीसरा हिस्सा ये बहुत ज़्यादा है। अगर तू तीसरे हिस्से की वसीयत करता है तो बहुत ज़्यादा है, औरों के लिए वसीयत ना कर। हाँ, अगर वसीयत करनी है तो माल के तीसरे हिस्से की वसीयत कर, ताकि जो बाकी माल है वो तेरी बेटी के पास जाए। अब इससे वो दलील ले रहे हैं कि भाई अगर बेटी को आधे से ज़्यादा नहीं मिल सकता तो यहाँ पे तो इस सूरत में हज़रत साद वाली सूरत में कितना माल बच जाता है? 2/3, 3 में से 2 हिस्से, तो ये तो निसफ़ से ज़्यादा है, ये तो निसफ़ से ज़्यादा है। ये वो दलील ले रहे हैं। कहते हैं फ़क़त ज़ाहरा, तो ये बात ज़ाहिर हो गई कि अन्ना सादन ए ताकदा, साद ये समझते थे कि अन्नल बिनता तारिसु जमीअल माले, बेटी तमाम माल की वारिस होगी। वलम युनकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने इनकार नहीं किया। व मनाहु अनिल वसीयती बिमा ज़ादा अल सुलुसी, अल्लाह के नबी ने साद को रोका वसीयत करने से बिमा ज़ादा अल सुलुसी, सुलुस पर तीसरे से ज़्यादा जो है ना उसकी वसीयत करने से रोका।
मा अन्नहु ला वारिस लहू इल्ला इब्नतुन वाहिदतुन, बावजूद इस बात के कि उनका कोई और वारिस नहीं था सिवाय उनकी एक बेटी के। फ़दल्ला ज़ालिका अला सिहतिल क़ौल बिर्रद्दी, तो ये बात दलालत कर रही है इस बात पे कि रद्द वाला कौल ये दुरुस्त है। इज़ क्योंकि लौ लम तस्तहिक़ ज़ियादता अलन निस्फ़ी, अगर वो बेटी वो निस्फ़ से ज़्यादा की मुस्तहिक़ ना होती रद्द की वजह से, तजूज़ लहू अल वसीयतु बिन निस्फ़ी, तो हज़रत साद के लिए निस्फ़ की वसीयत जायज़ होती। अगर बेटी भी आधे से ज़्यादा ले नहीं सकती तो अल्लाह के नबी ने कहना था ठीक है भी उसका हिस्सा तो आधा है, आप उसका हिस्सा छोड़ दो, बाकी आधा जो माल है उसकी वसीयत कर दो। लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, आपने कहा सुलुस व सुलुस कसीरुन। ये दलील मजबूत है। ये क्या है? रद्द की जो दलील है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है और सही है। वफ़ी हदीस अम्र इब्न शुअयब बिन नबी अन जद्दी, एक और ये हदीस है, इसका हवाला जो है ना वो इधर मुझे नहीं, अच्छा इधर फ़ारसी में को लंबा चौड़ा लिखा हुआ, बहरहाल चलें। कहते हैं हज़रत वफ़ी हदीसी अम्र इब्न शुअयब बिन नबी अन जद्दी अन्नहु वरसल मुलाअना था, ठीक है, आपने लियान की हुई औरत को वारिस बनाया, आई जमी अल माली, सारे माल का, मिन वाला दिया उसकी औलाद की तरफ से, वला यकूनु ज़ालिका इल्ला बितरीक़ रद्द, और ऐसा नहीं हो सकता मगरात की। आपने कहा जो जिससे लियान किया गया ना औरत का, वो अपने बच्चे की वो वारिस है, ठीक है, मतलब सारा माल उसको मिलेगा, वही उसकी वारिस है, कोई और वारिस नहीं। जब कोई और वारिस नहीं है तो लिहाजा सारा माल मिलेगा, तो सारा माल भाई कैसे मिलेगा? वो तो रद्द की वजह से मिल सकता है भाई, रद्द की सूरत में मिल सकता है ना। अच्छा, कहते हैं वफ़ी हदीस वासिला इब्न अस्क़ई अन्नहु काला, आपने कहा तोरी जुलमरा तो मिरास लकीत अवाती किया, औरत जो है वो अपने उठाए हुए बच्चे, किसी को बच्चे को उठा लिए, उसकी मिरास वो लेगी, और अतीक जिसको आज़ाद किया उसकी मिरास लेगी, वबनी अल्लज़ी लुइनत बिही, और उस क्या कहते हैं बेटे की जिसकी वजह से उस औरत से लियान किया गया, ठीक है। देखिए हवाला दिया हुआ है, अखरजा वसाब सुननिल अरबा वासन और तिरमिज़ी। वईज़न कहते हैं वईज़न और नीद असहाबुल फ़ुरूज़ क़द शारकुल मुस्लिमीन फ़िल इस्लामी, जो असहाबुल फ़ुरूज़ हैं ये मुसलमानों के साथ शरीक हैं इस्लाम में। किस में शरीक हैं? इस्लाम में, ठीक है भाई। ये बंदा मरा है ये, और जो ज़वील फ़ुरूज़ हैं इसके वो, और दीगर मुसलमान और ज़वील फ़ुरूज़ इस बंदे के साथ शरीक किस बात में? इस्लाम में शरीक हैं। व तरज्जहू बिल कराबती, लेकिन इसके जो रिश्तेदार हैं ये कराबत की वजह से राजे हैं, क्योंकि इनका डबल ताल्लुक़ है, कराबत भी है और इस्लाम भी है, कराबत भी है और इस्लाम भी है। व तरज्जहू बिल कराबती, कहते हैं वह मुजर्रदुल कराबती फ़ी हक़्क़ि असहाबिल फ़ुरूज़ी, महज़ कराबत असहाबुल फ़ुरूज़ के हक़ में, व इल्लम तकुन इल्लतन लिल उसूबती, अगरचे ये असबा होने की इल्लत ना भी हो या ना नहीं है, लाकिन यसबुतु बिहा अत-तरजीह हो, लेकिन इसके ज़रिए तरजीह साबित होगी। और भाई कराबत की वजह से अगर एक वारिस असबा नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो कराबत की वजह से वो दूसरों के मुकाबले में राजे हैं, कहते हैं ये ऐसे ही है, बिमंज़िलति कराबतिल उम्मी फ़ी हक़्क़िल अख़ी लि अबिन व उम्मिन, जैसा कि माँ की कराबत जो है ना वो राजी होती है फ़ी हक़्क़िल अख़ी लि अबिन व उम्मिन, सगे भाई के हक़ में, फ़ी हक़्क़िल अख़ी लि अबिन व उम्मिन, ठीक है। कहते हैं फ़इन्न कराबतल उम्मी, माँ की जो कराबत है अगरचे वो बिन फ़िरादिहा, मैं वज़ाहत करता हूँ, अगरचे ये सबब ना भी बने अल-उसूबत असबा होने की, इल्ला मगर अन्नहु यहसुलु बिहा अत-तरजीह, उसकी वजह से तरजीह हासिल होती है, अब एक वारिस है और वो माँ की वजह से है, जैसे अखियाफ़ी होते हैं, ठीक है, तो वो अखियाफ़ी होने की वजह से, अगरचे अखियाफ़ी होना उसूबत का सबब नहीं है, वो दूसरों के मुकाबले में वो राजी होता है, अगरचे अखियाफ़ी होना ये उसूबत का सबब नहीं है, ठीक है। कहते हैं
तो ऐसे अगर कराबत है ना, कराबत की वजह से बंदा असबा नहीं भी हुआ तो भाई कोई मसला नहीं है। कराबत है लेकिन कराबत की वजह से बंदा रिश्तेदारी की वजह से असबा नहीं भी बना, तो उस कराबत की वजह से वो जो कराबत है वो उसको दूसरों पर राजे करेगी। समझ आ रही है बात? हाँ जी। एक तरफ अखियाफ़ी है और एक तरफ सगा भाई है। आप अखियाफ़ी को देते हो, माल नहीं बचता, आप सगे भाई को नहीं देते हो। ठीक है, हाँ जी, महज कराबत की वजह से। तो यहाँ भी कराबत है, कराबत की वजह से आप ज़वील फ़ुरूज़ को दोगे, ठीक है, और आप उनको नहीं दोगे जो दूर के मुसलमान हैं। कहते हैं वह भी हादा खरज अल जवाब अन कौली ही, तो इस तरह जवाब जो है वो निकला उनके इस कौल का कि मा फाजुल अनिल फ़ुरूदी मालुन ला मुस्तहिक लहु फ़यूज़उ फ़ी बैतिल माल लिमसालिल मुस्लिमीन आमतन। उनका ये जो कौल है ना कि जो ज़वील फ़ुरूज़ से माल बच जाए, जिसका कोई मुस्तहिक ना हो, उसको बैतुल माल में रखा जाएगा आम मुसलमानों की मसलत के लिए। कहते हैं इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब अगला जवाब दे रहे हैं कि उनके हिस्सों के निस्बत से क्यों बराबर क्यों नहीं देते हो। जो माल बच गया है, 3 वारस हैं, आपने इनको हिस्सा दे दिया, अब माल बच गया तो जो माल बच गया इनको बराबर दे दो। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उनके हिस्सों के लिहाज से देंगे। फरीज़े का एतबार किया जाएगा, उनका जो फरीज़ा है, उनका जो सहम है। कहते हैं वलम्मा कान हाज़त तरजीह बिस्सबबी, जब ये तरजीह है उस सबब की वजह से, अल्लज़ी इस्ताक़ू भी अलफरीदा था, जिसकी वजह से वो फरीदे का मुस्ताक हुए, उस सबब की वजह से है। ये जो तरजीह है उस सबब की वजह से का कराबत है। ठीक है, जब ये तरजीह उस सबब की वजह से है जिसकी वजह से, यानी कराबत उस सबब की वजह से है जिसकी वजह से वो फरीदे का मुस्तहिक हुए, तो कान मबनियन, इसकी बुनियाद होगी फरीज़े पे। फ़युरद्दु अलैहिम अला कदरी अनसिबाइहिम, तो उनके हिस्सों के बकदर माल उन पे लौटाया जाएगा। ठीक है, यानी एतबार किस चीज़ का किया जाएगा? फरीज़े का किया जाएगा। ठीक है, और फरीज़े के मुताबिक ही माल उनको लौटाया जाएगा। तो वकमा यसकुतु एतबारुल अक़रब वल अक़बा वल अक़वा फ़ी अस्लिल फ़रीदती यसकुतु अयदन फ़ी इस्तिक़ाक़ि रद्दी, अक़रब और अक़वा का एतबार जैसा साक़त होता है फ़ी अस्लिल फ़रीदती, असल फ़रीदे में जब आप असल हिस्सा देते हो तो उसमें अक़रब और अक़वा देखते हो? नहीं देखते हो भाई, उसमें नहीं देखते हो। तो ऐसे यहाँ भी रद में भी अक़रब और अक़वा आप नहीं देखेंगे, बल्कि आप पहले वाले माल के मुताबिक ही जो है ना वो माल उनको दे देंगे। तो ये वो दलाइल हैं जो सैयद शरीफ जुरजानी जो हैं वो पेश करते हैं रद के हक़ में, कि हमने रद का मौक़िफ़ क्यों अपनाया। मैं देखूँगा कोई मतलब जो मालिकी शाफ़ी हैं उनकी किताब लेकर ना कि वो इन दलाइल का क्या जवाब देते हैं और उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मतलब है फिर मैं वो आपको वो भी मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये चूँकि हम पढ़ रहे हैं, अमूमन हमारे मदारस में जो वरासत पढ़ाई जाती है उनमें सिराजी किताब है। ये जो किताबें बाकी भी लिखी गई हैं वो तकरीबन उनके ऊपर ही हैं, मतलब वो उसी की तरज़ पे हैं। तो वही चीज़ें उठाकर और हमारे जो फतवा हैं उनमें भी वही चीज़ें मतलब सिराजी को मद्देनज़र रखते हुए ना सारे फतवे वगैरह दिए गए हैं। हाँ जी, तो ये दलाइल मैंने आपको बता दिए हैं, और जो दूसरा नुक्ता नज़र है माशाल्लाह मैं देखता हूँ मैं वो भी आपको बता दूँगा मैं। ठीक है जी, चले।